की टीम है, जहां से निकले थे वहीं आके फंस गए हम लोग। टीएम और ये जुल्फी दोस्त हैं आपस में। पता है मुझे। लोग कोठी चला रहे थे और इसके साथ कुछ गेस्ट हाउसेस हैं वो चला रहे थे। ये जितने भी लोग ये खवातीन की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, ये अपना जुल्फी तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया है। आपको ये सब कुछ पता था पहले से? इस पूतनी के भी पर निकल आया की मदद करने आए हैं और यही काम है हमारा। कोई काम नहीं है तुम लोगों का, तुम्हारा काम है बस इस माशरे को तबाह कर दो। सब बकवास है, सब बकवास है। बहुत बहुत पछताओगे तुम। देखो, ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनकी ये साइकी होती है कि ये अपनी तरह के लोगों पे ही ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जुल्फी को उस डील का हिस्सा बनना पड़ा। ओके? मुझे तुम पे तरस आता है। क्यों? सारी जिंदगी तुमने मुझसे कम धोखे नहीं खाए होंगे, लेकिन अभी भी तुम्हारी अकल वहीं की वहीं है। क्या बेअक्ली की है मैंने? सारी जिंदगी जुल्फी जैसे लोगों से धोखे खा के अब फिर उसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तुम। यार तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? अगर वो जुल्फी लड़कियों को बचाने के लिए आया था तो वो बचाता। राहीला को, रमशा को, नौरीन को, कितनी लड़कियां 10-12 साल में मारी गई हैं, उन्हें बचाता। मुझे निकलने में मदद करता। 16 साल से मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, उस कोठी से नहीं निकल पा रही। पता नहीं कौन सा भेष बदल के आया तुम्हारे जुल्फी साहब, समझ तुम्हें नहीं आ रही है। मैं बता रही हूँ, पछताओगे तुम, बहुत ज्यादा पछताओगे। हाँ, वो जो कुछ तुम कह रही हो कुछ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये जो पैसे लेने वाली बात है ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, बहुत गलत है। और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि डील को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मुझे पैसे लेने पड़े और अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए आपके पास रखवा रहा हूं। जिमी, पता है क्या है, तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि टीएम भी मिले हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मेरा दिमाग ठीक है, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में वो नहीं आ तुम्हें रहा। इस्तेमाल कोई इस्तेमाल नहीं कर ये रहा। वही गैंग है जिसके हम भी उस गैंग के खिलाफ हैं, हम भी हैं खिलाफ उस गैंग के। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यार? मतलब कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी मैं इधर ही हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। हमारे एक जीदार अफसर ने एक गैंग को पकड़ा है जो कि लड़कियां स्मगल करते थे पाकिस्तान से बाहर। चंद लड़कियां तो उन्होंने दूसरे शहर में भिजवा दी हैं, एक लड़की को वो लेकर आ रहे हैं यहीं हमारे पास। ऐसा कौन सा अफसर निकल आया? यहाँ तो सब भी गंदे अंडे हैं। ऐसा नहीं है हरगिज, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा क्या इसे बाहर निकालें यहाँ से। अरे हुआ क्या? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसको बाहर निकालें इधर से, बाहर निकालें इसे। मुझे यकीन था तुम यही होगे। कुछ मिस कर रहा हूं मैं क्या? जुल्फी है ये, कोठी वालों का साथी है, इसको निकालें यहाँ से। इन लोगों को भगाने में तुमने मदद की थी? नहीं, वो जिमी का काम था, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ? किसने भेजा तुम्हें? इकराम ने भेजा ना मिलने? ऐसी कोई बात नहीं है। पास मत आना, दूर रहो। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे जानते हैं आप इसे? सवेरा एक लंबी कहानी है, बस इस वक्त तुम इतना जान लो, मेरा इकराम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मिले हुए हो तुम सब लोग, मिले हुए हो। ये बच्ची कौन है? कहाँ लेके जा रहे हो उसे तुम? ये नसीम ज़ाहर है, गिरोह के हाथ चढ़ गई थी, इसे पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे थे। एन मौके पे ऑपरेशन हुआ, इसको बचा लिया। घर नहीं जाना चाह रही, इसलिए मैं इसको यहां लेकर आया हूं। और मैं एक हसास अदारे का ऑफिसर हूं।
बड़े साहब, लगता है वो घर पे नहीं है, निकल गया, कुछ चाल चल गया। वो खुलकर सामने आया है तो तुम भी आ जाओ, घर में घुस जाओ और लड़की उठाकर ले आओ। बड़े साहब, ये पढ़ाई कोई अच्छा बार होगा। अब तुम्हारे जैसे तीसरे दर्जे के गुंडे मुझे बताएंगे कि ये ओछा वार है। उसके घर में उसकी माँ और वो लड़की अकेले हैं। माँ को कुछ नहीं कहना, लड़की को उठाकर ले आओ। मुझे बंदे चाहिए बड़े साहब, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। वो मज़ाहमत नहीं करेगा। लड़की हमारी है, हम पेमेंट कर चुके हैं। कोठी चलाने का शौक है ना, तो पहले माल इकट्ठा करो, फिर कोठी चला लेना। ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सो सॉरी, तुम पे ऊंचा बोला यार। टीएम ने बाप बन के पाला है मुझे। तुम्हें पता है ना, मेरा सगा अब्बा मुझे बेचाया था। जब वो ये कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गई तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, वो जुल्फी पे मुझे भी शक है और इसी बात पे झगड़ा भी हुआ है रात को टीएम से। मैं नहीं चाहता कि उसके दिए हुए पैसे इस्तेमाल करूं। जो लोग भी फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, इनका अपना एजेंडा होता है। जिमी, तुम एक दफा ना जज्बाती हुए बगैर पता लगाओ। देख लेना, सब मिले हुए होंगे, सब शामिल होंगे, मुझे पूरा यकीन है। बाजी सवेरा वो वहीं अभी तक नहीं आई। हाँ, वो बताया था ना तुम्हें कि वो टीएम के साथ गई हैं, चल रहा हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे ले चलो। चलो। आज चली गई। कितने बदनसीब माँ बाप हैं, अपनी बेटी को घर ही नहीं ले जा सकते। हाय, इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी माँ बाप की कि एक बेटी को वापस घर ना ले जा सके सिर्फ इसलिए कि वो एक बार घर से चली गई थी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, शायद मैं भी ऐसे ही करती। अगर तुम वापस आती तो शायद मैं भी यही करती। और तुम नसीम की तरह किसी दारुल अमान में होती, या सुंबुल की तरह किसी कोठी में। हाँ, मुझे पता है,
मुझे पता है जुल्फी उन लोगों में क्यों उठता बैठता है, क्यों दारुल अमान के चक्कर लगाता है। तुम्हारे लिए आशी, तुम्हारे लिए। कौन है? कौन है? फोन कर, फोन। जवाब जरा और रबाब जरा, जो मैं पूछूं ना उसका ठीक ठीक जवाब देना। अच्छा? कहाँ से फोन किया था उसने? किसने बताया? कौन था वो लड़का? अबू लड़का नहीं था बाजी, कैंप वालों के साथ गई थी क्रिकेट खेलने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप अपने कागजात बनवा लें, आपको दुबई बुलवा लेंगे। तुम्हारी माँ को पता था ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं? जी जी अब्बू, अम्मी को पता था। पासपोर्ट किसने बनवाया था? किसने बनवाया था पासपोर्ट? अबू, आप ही मरियम की अम्मी के साथ गई थी। पैसे कहां से आए? पैसे कहां से आए? अबू, आप ही ने मंगनी वाली चूड़ियां बेच दी थी जिस दिन हम आइसक्रीम खाने गए थे। ये भी पता था तुम्हारी माँ को? ये भी पता था तुम्हारी माँ को? झूठ सच बोलो, पता था तुम्हारी माँ को? खुदा की कसम अब्बू, झूठ नहीं बोल रही। ये क्या नया तमाशा है जुल्फी? कौन हो तुम सच में? रहने दो, एक लंबी कहानी है, इसे अनकही रहने दो तो बेहतर है। रहने दूं? क्यों रहने दूं? मुझे सच सच बताओ, हो कौन तुम? एक वहम समझ लो, एक भरम के तौर पे इसको माफ कर लो। एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ कि वो जुल्फकार जो पार्टियों की जान होता था वो सच था, कि ये जो नया फरिश्ता सिफत आदमी लड़कियों को बचाता फिर रहा है ये सच है? आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हें सच जानना है? हाँ। बैठो। सच ये है कि मैं एक ऐसा भाई हूं जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी बहन खो दी। ये भी ना सोचा कि वो भी मेरी बहन है, मेरी तरह जिद्दी। सवेरा, मेरी बहन भी ऐसी गैंग के हाथे चढ़ गई थी। मैं उसे तलाश करता फिर रहा हूं, शायद मिल जाए, शायद कोई खबर ही मिल जाए, कुछ भी। इसी नाकाम तलाश में अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो शायद उसी तरह गुजरी होगी जैसा मेरी बहन, मैं उसे यहां ले आता हूं।
घर में सिर्फ बुढ़ी माई थी। इतने सालों में भी मैं उसे पहचान ना सका। बड़े साहब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले और मुझे भी निकालें, मामला उल्टने वाला है। कुछ नहीं होगा, भाव बढ़ा रहा है वो अपना, देखना खुद ही फोन करेगा कि इतने पैसे और भिजवा दो। इस बार मामला ऐसा नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको पता है वो पैसे कहाँ जाते हैं? कहाँ? उसी बिग ब्रदर के घर। उस बिग ब्रदर का जुल्फी से क्या ताल्लुक? अरे साहब, ऐसे ही मैंने उस लड़के से पूछा, भाई तुम पैसे कहाँ देते हो? तो उसने कहा इस बिग ब्रदर के घर। और जब मैं बिग ब्रदर के घर पहुंचा तो मुझे एसएचओ का फोन आया, यहाँ दोबारा नहीं आना, मैं खुद संभाल लूंगा। इसका मतलब समझते हैं आप? वो भी उनसे मिला हुआ है। बड़ी गेम है, इज्जत मिलेगी, पैसे होंगे, तरक्कियां होंगी। बड़े साहब, हमसे जो लेना था वो ले चुके। बेवकूफ हो तुम। बड़े साहब, अनपढ़ जरूर ना, पर दुनिया देखी है मैंने। एक बात बता दूं, ये जो अफसर होते हैं ना, इन्हें दौलत से भी ज्यादा ना शोहरत और इज्जत की भूख होती है। फिर ये केस हल करके हीरो बन जाते हैं। इज्जत होगी, तरक्की होगी, पैसे मिलेंगे, तो फिर हमें क्या पता कब किस अफसर की फर्ज शनासी और ईमानदारी जाग जाए। मगर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हर बात कभी तो पहली दफा होती है ना। हमसे जो लेना था वो ले चुके। वो जो लड़का ना जिम्मी, बड़ी तेज चीज है, सब उससे डरते हैं। वैसे सच पूछो ना, मुझे तो तुम पे भी शक है। होना चाहिए, होना चाहिए बड़े साहब। हमारे धंधे में तो अपने साए से भी डरना चाहिए। सवेरा, तुम मिली हो इससे? सवेरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन देखने में तो वही लग रही है। कोई कौन किसकी बात कर रही हो? कौन है ये? पुरानी बात हो गई है, हमारी कोठी आई थी, नैना नाम है ना इसका। ये आशिया, मेरी आयशा। हाँ, तो वहां पर इसको किसका असल नाम पता था? सिंबल अल्लाह रखी, मैं साथ या तक ये हमें मिली, ये नैना ही थी। ये कहाँ है? सवेरा, तुम जानती हो ये कहाँ है? रोती रहती थी बेचारी, खाती पीती भी नहीं थी, कुछ किसी को बताती भी नहीं थी कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या गुजरी है। फिर कहाँ गई? कुछ तो बताओ। जैसे सबको जाना होता है, इसको भी पार्टी के लिए तैयार होने का कहा था आंटी ने, लेकिन ये जरा जिद्दी थी तो इसने बैटरी का तेजाब पी के खुदकुशी कर ली थी। मैंने नहलाया था इसे, नीली कांच हो रही थी बिल्कुल।
देखो बेटा, एक दो रोज रहो, देखो कि तुम्हारे घर वालों को क्या रिएक्शन होता है, और उसके बाद अगर कोई मसला होगा तो हम इंटरवीन करेंगे, उन्हें समझाएंगे। कोई फायदा नहीं। अभी फोन किया था, सिर्फ चीखो पुकार की आवाजें आई। पता नहीं अब उनको जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं करते हैं। वो वालिद हैं तुम्हारे, सारी जिंदगी कमाया है तुम्हारे लिए, सहूलतें फराहम की हैं तुम्हें। सहूलियतें तो चिड़ियाघर के जानवरों के पास भी है, लेकिन आजादी तो नहीं। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, बाज़ जान देकर। मैंने आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, सिक्योरिटी अलर्ट रखिएगा। इकराम ताक में। सर मेरे पेपर्स, मेरा पासपोर्ट। यूं अचानक इसे क्या हुआ? पता नहीं कब का खुला जख्म दुख गया। क्रिकेट खेलेगी? दुबई भगा दिया ना तुमने? शर्म तो नहीं आई तुम्हें? अरे डूब के मर क्यों नहीं गई तुम? आप मेरी बात सुने, मैं आपको बता। क्या बताओगी? क्या बताओगी तुम? कि वो नईम शेरवानी साहब को लूटा तुमने? मुझे बेवकूफ बनाया, फैसलाबाद चले जाए, कंबल बहुत सस्ते, और पीछे से लड़की को भगा दिया। मैं उस जमीन की आखिरी तह तक ढूंढ निकालूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। उसका कसूर नहीं था, आपने हमेशा अरे क्या रवैया ही बहुत सख्त रखा है आपने। क्या रवैया? क्या रवैया था मेरा? इज्जत से घर पे रखा, खाना पीना लत्ता सब कुछ किया, सब किया ना। उसको भगा के जो खानक तुमने मेरे मुंह पे मिली वो भी रख ली मैंने। उस नईम शेरवानी को रिजा के ले गई डॉक्टर के पास, वही बैठा होता ना बाहर। आप अगर ठंडे दिल से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। अरे कलेजा जल गया मेरा, क्या सुनूं? मैं तुम्हारे पास ना आता, हाँ? तुम तो फरार थी, मफरूर हो जाते तुम। ना बच्चों का सोचा, ना घर का सोचा। मुझे तो ये डर था आप हम सबको जान से मार अरे डर, डर वाली होती ना, जान मत चढ़ाती तुम। डर। नंबर तो उसका मुझे नहीं मालूम। मैं कह रहा हूं मुझे उसका नंबर दो, झूठ मत बोलो। नंजू, मेरे पास गलती को माफ करने का कोई खाना नहीं है। मेरी औलाद तबाह कर दी तुमने। नंबर दो उसका। मेरे पास नहीं है उसका नंबर। अरे नंबर दो उसका। उसने कहा था वो खुद फोन कर लेगी। क्या है ये? बेटा, कमरा आपको अलॉट कर दिया है। कोशिश करना कि इस चार दीवारी से बाहर मत निकलो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे महफूज जगह आपके लिए आपका कमरा है। जितना उसमें रहोगी उतना बेहतर है। जी बेहतर। और ये बाकी के कागजात? ये आप अपने पास रखो बच्चे, ये आपके पास रहेंगे तो महफूज रहेंगे। ठीक? जी। जाओ जाके आराम करो बच्चे। ये जुल्फी ने तो भेड़ों के छत्ते में पत्थर मार दिया है। मतलब कैसा पत्थर? मतलब ये जो लोग कोठी चला रहे थे और इसके साथ कुछ गेस्ट हाउसेस हैं वो चला रहे थे, ये जितने भी लोग ये खवातीन की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, ये अपना जुल्फी तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया है। आपको ये सब कुछ पता था पहले से? नहीं, अंदाज़ा था मुझे, क्योंकि अक्सर जुल्फी इस तरह की मासूम और मजलूम बच्चियों को यहाँ लेकर आता है
कि उनकी मदद हो सके। दूसरों को बचाता रहा, लेकिन अपनी बहन तो उन्हीं के हाथों मर गई जिनके साथ सालों उठता बैठता रहा वो। जुल्फी की बहन? हमारी कोठी आई थी, खुदकुशी कर ली बेचारी ने। ओह, जब भी इतना इंटरेस्ट ले रहा है, हाथ धो के पड़ा हुआ है पीछे उन सब लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। बाजी सवेर, वालेकुम अस्सलाम। आप इधर मेरी बात सुन, इधर आए थे, आए ना, बात सुन। क्या हो गया है? पैसे वापस कर दीजिए। आई डोंट ट्रस्ट सुल्फी। सुल्फी तो अच्छा आदमी लगता है मुझे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम फंडिंग नहीं लेंगे, वापस कर दीजिए। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। थैंक्स। और क्या होता रहा? बस काम शाम चलता रहा, देर हो गई ना आने में। थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। बाजी सवेरा, मैं निकले यहाँ से, भागे, मैं कह रही हूँ। क्या हो गया तुझे? ये टीएम, जुल्फी, इकराम, बड़े साहब, ये लोग सब एक ही टीम है। जहाँ से निकले थे वहीं आके फंस गए हम लोग। टीएम और ये जुल्फी दोस्त हैं आपस में। पता है मुझे। इतने सुकून से बैठी हुई हो तुम? गलत समझ रही। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ बाजी सवेरा। तुझे पता भी है जुल्फी को? बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे जुल्फी का। अगर इतना ही अच्छा होता ना तो किसी एक की जरूर मदद करता इतने सालों में। अपनी बहन की मदद नहीं कर सका वो, किसी और की क्या मदद करेगा? आयशा, याद है तुझे वो जो बाथरूम वाला तेजाब पी के मर गई थी? बैटरी का तेजाब था वो। इकराम ने बाहर निकाल के रखा हुआ था, रोज उसे डराता था कि बात नहीं मानेगी तो मुंह पे फेंक देगा। वो पी के मर गई बेचारी। बहन थी वो जुल्फी की। उसे ढूंढ रहा था इतने सालों से वो, तभी आता था उधर। देख, मुझे पता है तू परेशान है। सालों से तेरे दिल में एक ही उम्मीद थी कि तू घर जाएगी, गांव जाएगी, घर जाएगी, गांव जाएगी। और जब इतनी लंबी उम्मीद टूटती है ना, तो बंदे का दिल भी टूटता है, एतबार भी जाता है। लेकिन जानी, दुनिया में ना सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। मुझसे नहीं होता एतबार। आगे समझ, मैंने नहीं करना किसी पे एतबार। मैं तो 2 तरह के मर्दों को जानती हूँ। एक मेरा बाप जिसने मुझे बेच दिया, और दूसरे जुल्फी जैसे जो मुझे खरीदते थे रोज। मैं नहीं करती हूँ एतबार। तो क्या करे, मर जाए? जिंदा रहना ना तो एतबार तो करना पड़ेगा ना। जो चीज चली गई है उसने वापस नहीं आना, पुराने रिश्तों ने वापस नहीं आना। तो आगे जिंदगी चलाने के लिए नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, उसके लिए एतबार करना होता है। हाँ, बार बार तोड़ने के लिए मैं एतबार करती जाऊं, उल्लू बनती जाऊं, ये कह रही हो आप? नहीं जान, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ सुंबल। अब यहाँ तक आ गए तो फिर आगे भी देख लेते हैं क्या होगा। होना तो वही है जो नसीब में लिखा है। मुझ पे तो एतबार है ना तुझे। रेड के ऑर्डर्स हैं, स्पेशल ब्रांच का ऑपरेशन है। मैं बेबस हूँ। बेबस हो? स्पेशल ब्रांच में फरिश्ते हैं क्या? नाम बताओ, कीमत लगाओ। जुल्फकार साहब इंचार्ज हैं, कीमत लगा सकते हैं तो लगा लें। जुल्फकार? जी जी, जुल्फकार साहब। तो इसका मतलब है इकराम ठीक कहता था। आपका नमक भी खाया सर, था तो हराम का ही। लेकिन हरामखोर जानवर भी दाना डालने वाले हाथ की शर्म तो करता ही है। आप जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं, आपके ऑर्डर्स होने वाले हैं। जुल्फी,
मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया। मैं रास्ते में था इसलिए नहीं उठाया। सब खैरियत है? नहीं जुल्फी, कोई आया था, यहाँ से कोई गुजरा था। जुल्फी, क्या कर रहे हो? अर्जेंट अर्जेंट। जुल्फी, ऑपरेशन व्हाइट पेपर कल नहीं, अभी इसी वक्त होगा। रेड अलर्ट, रेड करो, हर जगह इकट्ठे इसी वक्त। इसे जुल्फी मत करो, मत करो, वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। छोड़ दो उन्हें। जुल्फी छोड़ दो मेरे बीजान, बेटे, मैं प्लीज। कितना अरसा इनकी ताक में लगा रहा ना हूँ। करो। बीजान, मुझे मत रोके। अगर इनको नहीं रोका, ना जाने कितनी आशाएं तेजाब पी के मर जाएंगी। हसीने तेजाब पी लिया। ऐसे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन वैसी कोठी पे थी। तेजाब पी के जान दे दी उसने अपनी। काश काश मैंने उसे इतना एतमाद दिया होता कि घर वापस आ जाती। काश क्या बात? बच्चे, तुमने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मेरे बच्चे। हेलो, नहीं नसीम तो नहीं। कौन बात कर रहे हैं? बाप बोल रहा हूँ उसका। कहाँ है वो? महफूज है वो, सेफ कस्टडी में। अरे सेफ कस्टडी की देखो, उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। वो खुद घर नहीं आना चाह रही, कह रही उसको जान का खतरा है। उसने हुकूमत से मदद मांगी है। हुकूमत से मदद मांगी? पाला पोसा मैंने, दिखाया पढ़ाया मैंने, ये हुकूमत बीच में कहां से आ गई? सीधी तरह से उस लड़की को मेरे हवाले करो बस। जनाब, केस रजिस्टर हो चुका है। दुबई जा रही थी, बच गई है। आपकी सख्ती की वजह से उसने चोर रास्ता अपनाया। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बच गई है, लेकिन अब वो घर नहीं आना चाह रही। अच्छा ठीक है, उसे मेरा एक पैगाम दे देना। हाँ, उसे कहना कि वो उसका बाप उसकी दोनों बहनों और मां को कत्ल करके खुद को भी मार लेगा, तो वो खेले, बड़ा आदमी बने, मैं अपने घर वालों समेत खुदकुशी कर लूंगा। ठीक है? जुल्फी की बहन का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। किस किस का अफसोस करेंगे? अफसोस तो उन सब लोगों के लिए है जो इस जबर का शिकार हुए। पिछले कई सालों से जुल्फी बहुत तकलीफ में था, अब तो तकलीफ मजीद बढ़ गई होगी। शायद उसे सब्र आ जाएगा। हाँ, उसे सब्र आ ही जाएगा, जैसे हमें आ गया। पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। काम मुश्किल है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कानून मौजूद हो तो सिस्टम को ख़राब करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उम्मीद रहती है। सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। टीएम नसीम का है। अरे वो अपने कमरे में होगी जो उसको अलॉट किया हमने। उसको भेजो, मैं उसको लेने आया हूँ। लेकिन कहाँ लेके जाना है? मैंने उसको लेके जाना है, उसके घर लेके जाना है। प्लीज भेजो उसे। अरे लेकिन उसका बाप तो उसको जान से मार देगा।
मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं उसे ना लेके गया तो उसके घर वालों को मार देगा। सुनो, सुन लिया ना तुमने? अब कुछ और भी सुन लो। कहीं नहीं गई वो, पकड़ी गई एयरपोर्ट पर। तुम लोगों की वजह से किसी बुर्दा फरोश ग्रुप के हत्थे चढ़वा बैठे हो तुम लोग। नहीं नहीं, अब पड़ी है किसी यतीम खाने में लावारसों की तरह। खुश हो गई तुम अब नजमा बेगम? दुबई नहीं पहुंची? वही ले जाने वाले ऐसे, अरे यही समझाते समझाते दांत घिस गए मेरे के औरत की जगह उसका घर है। चादर और चार दीवारी से निकली तो जलीला ख्वार हुई बस। वापस आ रही है? हाँ, बुला रहा है उसे। जब लेकर आएगा मैं तुम लोग को तुम्हारे किए की सजा दूंगा। पर ठीक तो है, ठीक है वो। क्या पूछ रही हो? ठीक है, एक रात घर से बाहर गुजारने वाली लड़की क्या ठीक होगी? काजी साहेब, दोनों को बुलाओ अपने पास, और अगर तुम में से कोई अपनी जगह से हिला भी ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। समझ आई? अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? मारा तो नहीं अब्बू ने आपको? क्या होगा अम्मी? पता नहीं, तुम्हारी आपी दुबई नहीं पहुंची। और सुनो, तुम्हारे अब्बू ने उसी नंबर पे फोन किया जहां पे तुम्हारी आपी है। उन लोगों को धमकी दी है कि अगर वो वापस ना आए तो हम सबको जान से मार डालेंगे। मुझे पता है वो आएगी। ये सुन के वो कभी वहां पे नहीं रहेगी, और फिर तुम्हारे अब्बू हम सबको मार डालेंगे। पर हमें जिंदा रहना है, बचना है। सुना तुमने? आप मेरे अब्बू तक कैसे पहुंचे? तुमने फोन किया था, शायद तुम्हारी अम्मी का नंबर था। बस वहीं से नंबर मिला। और देखो, हमारे पास वक्त नहीं है, सीम जल्दी करो। उनके लहजे से लग नहीं रहा था वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर बैठेंगे। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। देखो बेटा, ऐसे लोग वाकई जुनूनी होते हैं। वो बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ और बहन को भी मार सकते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मेरे अब्बू को नहीं जानते, वो मुझे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। हम पुलिस साथ ले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, बस तुम चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी ना, अब वो वक्त आ गया है कि तुम उनके साथ खड़े हो। हम वादा करते हैं कि कुछ नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह बचा लेंगे तुम लोगों को। जरा अंदाजा। जी फरमाइए शेरवानी साहब। अरे जाने दीजिए जलील साहब, हमने क्या फरमाना है? आपने जो कुछ हमारे साथ किया है, जो सलूक आपने हमारे साथ किया है, उसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। लिहाजा अपना दुख जो है इन शरीफ लोगों के सामने बयान किया। ये एक हल लेके आए हैं, सो इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। आपकी बच्ची भाग गई या भगा दी गई? शेरवानी बेचारे को आपने ज़बान दी थी, वो इस सांस में बैठे हुए हैं। आप अपनी छोटी बच्ची इनके मबाले अक़द में दे दें, वरना ये मोहल्ला छोड़ जाए, वरना हम सब आपका मुकातिया करेंगे। हद करते हैं आप लोग। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ और जो कुछ भी हुआ उसमें मैं शामिल हूं, इसका फैसला आप लोगों ने खुद से ही कर लिया। बजाय इसके कि मेरी बेटी को ढूंढने में आप मेरी मदद करते, आप लोग अगली बात करने आ गए। अरे कुछ तो इंसानियत का मुजाहरा कीजिए। अरे आप भी तो कुछ खुदा का खौफ कीजिए जलील साहब।
कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। बच्ची आपने खुद पकाई है, ये बात तय है, लिहाजा हम वो बात करके अपना वक्त जाया क्यों करें। आपसे गुजारिश है, आप अगली बात कीजिए। और अगर मैं अगली बात नहीं करूं तो फिर आपका सोशल बाइकाट होगा। वो आ रही है वापस। क्या फरमाया आप? यानी कि वो लड़की सारी रात घर से बाहर रहने के बाद वापस आ रही है, यही फरमाया आपने? उसकी बेवकूफ माँ ने किसी झूठे आदमी की बातों में आकर उसे दुबई भिजवाने की कोशिश की कि शायद वहां क्रिकेट खेल सके। लाहौल वाला कवाता, यानी कि ये क्रिकेट का भूत अभी तक सर से उतरा नहीं? जी नहीं उतरा। वो ग्रो औरतों की फरोख्त में मुलव्विस था, तो किस्मत से पकड़ा गया और मुझे इत्तला हो गई। बच्ची ने डर के मारे घर वापस आने से इनकार कर दिया। मैंने उसे डरा धमका के घर वापस आने का कहा है। आप लोग खातिर जमा रखिए। अरे वाह 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 वाह, आप भी हद करते हैं जलील साहब। वो लड़की ना जाने कहाँ रात गुजार के आई है और आप झूठा बर्तन हमारे आगे धरना चाहते हैं। कमाल है। देखिए जलील साहब, छोटी बच्ची की बात करनी है तो कीजिए, वरना आपका सोशल बाइकाट, हुक्का पानी बंद। जरा तहम्मुल, मैंने सुन ली है आप लोगों की बात। आप लोग जरा ये वक्त गुजर जाने दीजिए, आगे की बात भी सुन लीजिए। आप जो लड़कियों की आड़ में इस मोहल्ले में खेल खेलना चाहते हैं ना, वो खेल आप खेल नहीं पाएंगे। वो इस मोहल्ले में नहीं चलेगा, बता रहे हैं हम आपको। अरे हम तो उस लड़की को उसी दिन जान गए थे जिस दिन वो हमारे साथ गई थी और हमारे सामने फरमाइशें पेश की थी। एक नंबर की छठी हुई लड़की है, छठी हुई औरत है। अब न जाने जहां से वापस आ रही है वहां से क्या क्या कुछ घसीटा होगा। खामोशी इख्तियार करके रखिएगा, इसी में आपकी इज्जत है जलील साहब। खुदा हाफिज। आपका भी खुदा हाफिज। चलिए। क्या तमाशा है? तमाशा तो खत्म हो रहा है जो आपने लगाए रखा था। जा रही हूं मैं अपनी बच्चियों को यहां से लेकर। और नजमा, तो तुम बाहर निकलोगी और ना ये बच्चियां, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अब ये भी करके देख लें आप। जिस्मानी ताकत का बहुत जोम है ना आपको, हाथ उठाएंगे? ताकत थोड़ी बहुत मुझ में भी है। पहल नहीं करूंगी लेकिन अपना और अपनी बच्चियों का दिफा जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, मारोगी मुझे? मैंने कब कहा ये? आप ही ने धमकी दी है कि टांगे तोड़ देंगे। अरे तो सचमुच तोड़ दूंगा टांगे। किस वजह से? तुमने और तुम्हारी बच्चियों ने बेइज्जती करवाई है मेरी। बेइज्जती तो आपकी नईम शेरवानी ने करवाई है, और वो भी सारे मोहल्ले के सामने। ऐसे वक्त में जब आपको उसकी मदद की जरूरत थी। टांगे तोड़नी है तो जाके सारे मोहल्ले की तोड़े, जिनसे 100 बातें सुन के आए हैं। इस पूतनी के भी पर निकल आया। हाँ? सही से चला नहीं जाता, तू रोकेगी मुझे? खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। बेशरम, बदकिरदार औरत, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई हरकत नहीं करेगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, मैं गोली चला दूंगी, समझे? अम्मी, अम्मी, ठीक है, ठीक है। शर्म और तू तमाशा बना रही है मेरे घर का। हाँ,
पहले घर से भागी, मोहल्ले में बदनामी है और पुलिस बुला ली। अरे डूब के मर जाए नज्जो। सबर आ गया तुझे नजमा? अरे आ गया सबर है? आ गया तुझे सबर? तमीज से अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी बेटी को मैं घर ले आया। अब तमीज से रहो वरना सीधा अंदर करा दूंगा। अरे मर जा बेशर्म नजमा, मर जा। अब देखना मैं तलाक दूंगा तुझे। देखो ये बहनिए रोज खाएंगे तुझे और तेरी वीडियो को। अरे चाहते क्या है? लड़के निकले घर से बाहर, ये बेच दे। अरे लानत है तुझ पे, तेरी औलाद पे और तेरी तरबियत पे। बात सुनिए, रिलैक्स भाई साहब, हम आराम से बैठ के यहाँ बात। अरे छोड़ो। आप प्लीज बाहर जाओ, हम इनसे बात करनी 2 मिनट प्लीज। अब प्लीज यहाँ बैठ के आराम से बात, प्लीज बैठ के आराम से बात करते हैं। मुझे मेरे घर की बताओ। प्लीज बैठ, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। काजी साहब प्लीज प्लीज। हम यहीं बैठ के इस मसले को यहीं सॉल्व करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये आपका घर है, आप ही का रहेगा, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, लेकिन आप प्लीज हमारी बात। भाई पहले बताओ ये क्या गुंडागर्दी है? मेरे घर में बिला इजाजत दाखिल हुआ, वो भी पुलिस को लेके। मेरे घर के सामने मुझे जलील करवाया और क्या ऊपर से कहने बैठ गया वलीमा हो रहा है मेरा। कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन और हम क्या करते हैं? हमें ये सब ऐसे ही करना पड़ा। अगर आप ये जो भी हालात हैं इसका जायजा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो भी किया वो गलत नहीं था। अरे क्या जायजा लोग बंद करो ये खबरनामा और तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो और ये अपनी पुलिस को भी साथ लेके जाओ। मेरा घरेलू मामला है ये। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये घरेलू मामला था, आपने रहने नहीं दिया। आपने अपनी बेटी नसीम पे इतना ज़हनी तशद्दुद किया और उस तशद्दुद की वजह से, आपके तशद्दुद की वजह से उसने वो रास्ता अख्तियार किया कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता था। तशद्दुद किया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। काजी साहब एक सेकंड, जब हमने आपको कॉल की, मेरी बात सुनिए प्लीज, जब हमने आपको कॉल की आप अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले थे या शायद उठा चुके थे? कुछ अंदाजा भी है आपको कि वहां पे आपकी 2 कमसिन बच्चियां भी मौजूद थीं? आपके इस रवैये से क्या असर पड़ेगा उनकी जिंदगी पे, उनके जहन पे? कभी सोचा आपने इस बारे में? तुम लोग मेरे घर से दफा हो जाओ भाई। मेरी 4 दीवारी और मैं ठीक है, मैं एहतजाज करूंगा, तादम भूख हड़ताल करूंगा, मुअत्तल कराऊंगा मैं तुम लोगों को। बिल्कुल करवाइए मुअत्तल, एहतजाज कीजिए, आपको पूरा हक है एहतजाज करने का। ये जो जुल्फ़कार साहब हैं ये सरकारी अफसर हैं और आपकी बेटी नसीम एक ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू की गई और उसने, आपकी बेटी ने रियासत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। आपने रियासत के 3 शहरियों को जान से मार देने की धमकी दी, उनको ये कदम उठाना पड़ा। अरे रियासत करे अपने काम, मेरे घर से रियासत का क्या लेना देना? ये बातें क्या सुना रहे हो तुम? बल्कि मैं मोहल्ला ही इकट्ठा करूंगा सारा, ऐवाने सदर तक जाऊंगा मैं, ऐवाने सदर तक। जाइए आप जरूर जाइए। हाँ जाऊंगा मैं ऐवाने सदर। और जाके कहेंगे क्या आप? क्या कहेंगे आप कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटियों का कत्ल करने लगा था तो एक ऑफिसर ने रैपिड एक्शन लिया, ये कहेंगे? मेरा घर है, मेरी बेटी है, जो मर्जी करूं मैं। आपका घर है, आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह ये बेटियां हमारी रियासत की भी बेटी हैं। ये रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इनका तहफ़्फ़ुज़, इनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। रियासत की भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? मेरी भी है ना जिम्मेदारी। मैं तेल डाल के ना अपने आप को आग लगा देता हूँ, लेकिन तुझे तो मुअत्तल करा के ले जाऊंगा मैं, तेरी तो नौकरी लेके जाऊंगा मैं। प्लीज रिलैक्स करें, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी ये बातें आपकी ज़हनी कैफियत की निशानदेही कर रही हैं और अब मुझे यकीन हो गया कि वो बच्ची वाकई अपनी जान बचाकर भागी होगी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम तीनों को साथ ले जाओ अपने, बल्कि मेरी बीवी को भी ले जाओ, मैं तलाक लिख देता हूँ तुमको। तुम ले जाओ बाहर जहां दिल चाहता है वहां उसको बिठा दो, जो काम करना करो, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। नहीं आए हैं आपका घर तोड़ने, हम इसे बचाने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं और यही काम है हमारा। कोई काम नहीं है तुम लोगों का, तुम्हारा काम है बस इस माशरे को तबाह कर दो। बाहर में गई रिवायतें तुम्हारे लिए, मेरे घर आ घुसे, रह क्या गया बाकी? अब मुझे बताइए क्या होती हैं रवायात, क्या होती हैं, क्या है आपके ख्याल में ये रवायात? औरत का एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, रिश्तों का तकद्दुस, औरत इस माशरे में अपने आप को गैर महफूज ना समझे, ये हैं हमारी असल रवायात। लेकिन अफसोस कुछ तंग जहनों की वजह से हम समझ ही नहीं पा रहे अपनी रवायात को। मेरी लड़की बिकने जा रही थी, कहाँ जाती वो बोलो? एक तो प्लीज़ अपना गुस्सा ठंडा कीजिए, अपने जहन को थोड़ा खोलें और ठंडे दिल और दिमाग से सोचें।
आपकी बच्ची का शौक गलत नहीं है। कोई भी कानून, कोई भी आयन बच्ची को, लड़की को कोई भी सेहतमंद खेल खेलने से नहीं रोकता। उसका शौक तो एक सैलाब है, और आपने इस दरिया का रास्ता रोका, उस पर बंद बांधा, इसी वजह से वो किसी गलत रास्ते पे निकल पड़ी। आपका असल दुश्मन तो नहीं मैं, तो रिश्तों का कोई ख्याल नहीं। बजाय इसके कि आपका दुख बांटे और समझे, दूसरी बेटी का जोर लगाना शुरू हो गया। और नहीं तो ये बच्चियों को सिर्फ मफलूज करना चाहता है ताकि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और ज़रा सोचिए, आप भी वुमेन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भाई साहब, आपकी औलाद आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहती है, जो उसका हक है, जो आपकी जिम्मेदारी है, मोहब्बत, प्यार, शफकत, और कुछ नहीं। बिल्कुल। मुझे बताएं, कोई जोड़ बनता है नईम शेरवानी का नसीम के साथ? कोई जोड़ बनता है? हो गई तकरीरें खत्म, और दफा हो जाओ यहां से, जाओ, जान छोड़ दो मेरी। ठीक है, हम चले जाते हैं। ये आपका घर है, आपका ख़ानदान आपके पास रहेगा। बिल्कुल पता है हमें ये बात कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सिर्फ गलत सोच के ज़ेरे असर थे। और हमें इस बात पे भी यकीन है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को कोई जानी या ज़हनी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, है ना काजी साहब? उल्लू का पट्टा हूं मैं, कोई नहीं हूं मैं। बड़ा नेक और इज्जतदार, क्या इज्जत रह गई मेरी? घर तो संभाल नहीं सका मैं अपना। काजी साहब, आपके सामने सिर्फ दो रास्ते, या तो आप शेरवानी के दबाव में आके अपनी दूसरी बेटी भी उसे दे दें और फिर समाजी बॉयकॉट का शिकार बने, या फिर आप नसीम के शौक के साथ खड़े हो जाए, उसका शौक पूरा करने दें। क्या होगा? आप एक खिलाड़ी के बाप कहलाएंगे, फख्र से फिरेंगे आप, सुरखरू होंगे आप दुनिया के सामने भी और अपने ज़मीर के सामने। सोचिएगा जरा। हाथ नहीं लगाना, बच्चियों को हाथ नहीं लगाना। बेटा, बाप बाप भी होता है। वो अगर तुम्हें अपनी छांव में बढ़ने का मौका दे रहा है तो इस नेमत को गंवाना नहीं चाहिए। क्या सोच रही हो? बस मैं ये सोच रही हूँ जिमी कि उस लड़की को ना वहाँ नहीं भेजना चाहिए हमें। उसका बाप कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसका बाप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस की मुसलसल नज़र है, प्लस कैमरास लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम उसे वापस ले आएंगे। वैसे पता है तुम इंसान अच्छे हो, वैसे तुम शुरू से अच्छे थे, बाकी लड़कों की तरह खपत्ते नहीं थे। खपत्ते? कभी किसी को तंग भी नहीं करते थे तुम। तब जीना मुश्किल हुआ था यार, इतनी मुश्किल थी जिंदगी, किसी को क्या तंग करना था। हाँ यार, उफ, बहुत ही मुश्किल थी जिंदगी। और देखो, जिंदगी ने कैसा चक्कर दिया और हमें फिर से मिला दिया। अच्छा, वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना असल में नहीं है, हकीकत नहीं, कोई फिल्म चल रही है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? बताओ। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन बस अपना आप हीरो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता हीरो?
काम तो तुम्हारे सारे हीरो वाले हैं। हाँ ना? हाँ, बस तुम डांस नहीं करते और गाना भी नहीं गाते। अच्छा, वैसे गाना गाओ तो बुरे नहीं लगोगे तुम। अच्छा, हाँ। ट्राई करता हूँ, सीखता हूँ। ट्राई करो करो करो, अच्छा लगोगे। हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। थैंक यू। और सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको गलत फहमी हुई है सर। आप इस तरीके से साथ मैं डॉक्टर हूँ यार, मसीहा हूँ, आपको गलत फहमी हुई है भाई। बहुत मसीहा देखे तुम जैसे। चलो गाड़ी में बैठे, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। क्या कर रहे हैं यार आप लोग, गलत कर रहे हैं ये। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं भी बच्चों का डॉक्टर था। चले जी। तो ऐसा हुआ कि 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का। इज्जत भी जाएगी, जायदाद भी, लाइसेंस भी कैंसिल होगा, जेल की दाल रोटी, और लोग नस्लों पर थूकेंगे कि वो जा रहे हैं कसाई डॉक्टर के बच्चे। सबको मरवा गई सुंबल। मुझे भूख लगी है अम्मी। थोड़ी रात और गुजर जाए तो निकलती हूँ। अभी निकली तो तुम्हारे अब्बू। अम्मी, कब तक बैठे रहेंगे इस तरह? मैं तो कहती हूँ निकलते हैं यहाँ से। बेटा, बाप बाप भी होता है, एक मौका उसको ज़रूर देना चाहिए। वो अगर तुम्हें अपनी छाँव में बढ़ने का मौका दे रहा है तो इस नेमत को गंवाना नहीं चाहिए। 18 साल तो दे दिए अम्मी। आप सिर्फ यहाँ बैठ के इंतज़ार करती रहें और भाई पेट्रोल डाल के हमें आग लगा देंगे। वो तो वैसे भी रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं बस। अच्छा, फजूल बातें ना करो। जाओ जाके देखो कुछ फ्रिज में हो तो खा लो। जब से वो लोग गए हैं ना अम्मी, अब वो तब से बाहर से टहल रहे हैं। ये सुने, कदमों की आवाज सुने। दोपहर से ये वक्त हो गया अम्मी, वो सिर्फ हमारे सोने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा नहीं किया अम्मी, वो आपकी जान बचाने के बजाय मुझे भी यहाँ फेंक गए। रुबाब, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने नहीं खोली ये आवाज। कसम से मैंने नहीं खोली। सुबह अब्बू ने खोली थी, मैं तो सिर्फ देख रही थी। चलिए दिखाओ, ये कहाँ से निकला है? ये क्या चीज है? प्यारे बेटा जलील, जीते रहो। तुम्हारा खत मिला जाने पे दर। हमारे हालात तो तुम जानते हो। मैं बिस्तर को लग चुका हूँ। तुम्हारी अम्मी लिफाफे बनाकर और कपड़े सीकर तुम्हारी फीस देती हैं। ये क्रिकेट नवाबों का खेल है। अम्मा मरहुमा कहती थी पटौदी के नवाब जब छक्का लगाते थे तो गेंद झिझर जाके गिरती थी। खाए पेटों का खेल है। कहावत मशहूर है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, थोड़े लिखे को बहुत जानो, खेल कूद से हाथ उठा लो, इंटर कर लो तो किसी से कह सुन के सरकारी भर्ती करवा दूंगा।
तुम्हारी अम्मी को दुल्हन लाने का बहुत अरमान है। खुदा वो दिन खैर से लाए, तुम कमाओ और हम खाएं। क्रिकेट से अपना गंदा शौक हटा लो और पढ़ाई पे तवज्जो दो। अम्मा दुआ कह रही हैं, कागज पे जगह तो बहुत है, मगर नजर जवाब दे रही है। बिल ना देने से बत्ती भी कट गई। तेल के दिए की रोशनी में इतना ही लिखा जा सकता था। जीते रहो, अफसर बनो, माँ बाप की दुआएं लो, फकत तुम्हारा बीमार बाप। नोट, क्रिकेट हरगिज हरगिज ना खेलना। ये देखो, पेशी से पहले इनको किसी मीडिया के सामने नहीं आने देना, लॉकअप में ही बंद रहने दो। और जब तक मैं ना कहूं तुम दरवाजा खोलो नजमा बेगम, मुझे बात करनी है तुमसे जरूरी। अम्मी, अम्मी मत खोले, हम सबको मार डालेंगे। अम्मी मत खोले। देखो नजमा बेगम, बच्चियां भूखी हैं, वो खाना खा लें बाहर आके। दरवाजा खोलो। अम्मी रुके, प्लीज मत खोले अम्मी। कुछ नहीं होता, मुझे खोलने दो। मुझे पता है उनका गुस्सा ऐसा ही होता है। तो आपने अपनी और हमारी जिंदगी उनके गुस्से की नजर क्यों कर दी? अब वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे अम्मी। नहीं खोलें दरवाजा। ठीक है, मत खोलो दरवाजा। देखता हूं कब तक भूखी रहती हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग सिर्फ अलर्ट रहो, कोई फायरिंग नहीं करेगा। हमारा मकसद बच्चियों को बचाना है। ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट फायर एट विल। समझ में आई है? ओके। हेलो टीएम जलील दरवाजा तोड़ के बच्चों को मारना चाह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, तुम एम्बुलेंस भेजो।
नसीम 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 जहरा बेटी मेरी बात सुनो। नसीम नसीम मेरी बात, एक मिनट बेटा, मेरी बात। क्या है? हाथ नहीं लगाना मेरी बच्ची का, पीछे हट जाए। बिल्कुल भी नहीं, हाथ नहीं लगाना, इसके पीछे हट जाए, इसके करीब नहीं आएंगे आप। क्या चाहते हैं आप उसका? पीछे हट जाओ नसीम, नसीम हट जाओ, नसीम। अभी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कोच मैम ने डाइट चार्ट दिया है। नसीम, हाँ ये लो। बेवकूफ लड़की, अब जाके बहनों को खिलाएगी। कुछ सुना आपने? कॉलेज ने जो इसका नाम भेजा था ना कैंप के लिए, सिलेक्ट हो गई है। क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं क्यों खामोश हूँ? क्यों खामोश हूँ मैं नजमा बेगम? एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मेरा कलेजा चाट गई है वो बात। क्या बात? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों की बातों से बदल गया हूं? नहीं, ये बातों से नहीं बदला हूं। अम्मा मरहुमा कहा करती थी कि छठी के बिगड़े भी भला कहीं संवरते हैं। हाँ, हैरत तो मुझे भी हुई थी, पर फिर मैंने यही सोचा कि ऊपर वाले की ज़ात बड़ी बेनियाज है, दिलों को बदल सकती है। यहाँ भी कोई मुआवजा ही हुआ होगा। मुआवजा तो हुआ, मगर हुआ कैसे? उस रात इन लोगों के जाने के बाद जब तुम लोग इस कमरे में छुप गए थे तो मैं घर से बाहर निकला था। और मैं घर से बाहर इसलिए निकला था कि नईम शेरवानी से कहूं कि मुझे अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दे दे। मैं उस पेट्रोल से तुम सब लोगों को जला देना चाहता था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जरा गौर फरमाइए सब, छोटी वाली हूबहू अपने काजी साहब की छोटी लड़की लग रही है ना? लेकिन शेरवानी साहब, बड़ी वाली की तो बात ही कुछ और है। अरे बड़ी वाली तो अब है ही हमारे मोहल्ले में। ऐसी बदनामी करूंगा कि सारी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी। मामू का स्कूटर किसका? भांजे का। उस रात पहली मर्तबा, पहली बार मैंने बाप बनकर सोचा, सिर्फ एक बाप बनकर।
मुझसे बहुत सवालात किए मैंने, जिस औलाद को जिंदगी भर पाला पोसा प्यार किया, मैं उसकी जान क्यों लेना चाहता हूं? क्या कसूर है नसीम का? वो गेंद बल्ला खेलना कसूर है उसका? और वो जो औरत को नीम बरहना करके नचाते हैं, उनका कसूर नहीं है? कसूर किसका है? नसीम का या नईम का? वो रात हमारी जिंदगियों में रोशनी लेके आई। अप्पू ने जो मास्क उम्र भर खुद पे चढ़ाए रखा, जैसे हमारे अज़्म और सच्चाई के आगे पिघल सा गया। अप्पू डट के हमारे साथ खड़े हो गए। नईम शेरवानी क्या कर सकते थे? उनका सामान उन्हें कड़ों समेत वापस कर दिया गया। मुझे कॉलेज में दाखिला दिलाया और मैं नेशनल अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुई। कोच मैम ने ठीक ही कहा था, वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन। अप्पू को समझ आ गया कि इज्जत असल में है क्या। मेरे दौड़ने और उछल कूदने से किसी की इज्जत पे आंच नहीं आती। ये बात शायद अब्बू को कोई ना समझा सका, वो खुद ही समझे, और तब समझे जब नई शेरवानी में छुपा भेड़िया नजर आया, जिसे फक्त ताज़ा गोश्त चाहिए, और इसके लिए वो किसी भी घर पे घात लगा सकता था। बेहयाई मेरे जिस्म में नहीं, उसकी आंख में थी। जिंदगी अजीब बेतुकी कहानी है, इतनी झोलदार और इतनी अजीब कि सुनाने बैठो तो हाँप जाओ, सुनने वाला यकीन ही ना करे। इस कहानी के आखिर में सब हंसी खुशी नहीं रहते, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, नाकामी भी देखते हैं। अब मैं इस शेल्टर होम में काम करती हूँ। यहाँ सब मुझे बहुत अपनी अपनी लगती है। दुख का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। इकराम समेत हमारे सारे मुजरिम तो पकड़े गए, लेकिन कितनी ही होंगी जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकी। हम कोशिश करते रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनते रहेंगे, एक दूसरे पे यकीन रखते रहेंगे। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।